सभी का स्वागत है। मैं आपको 10th क्लास का न्यू एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा। अगर आपको न्यू बुक का कंप्लीट सिलेबस करना है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम करेंगे 10th क्लास का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। यानी हमें कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, उनके हमें जीरोज फाइंड करने हैं और उनके जीरोज और कोफिशिएंट के रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है। तो इस क्वेश्चन में 6 पार्ट हैं, सभी पार्ट्स हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट है x² - 2x - 8। तो इसे हम सबसे पहले इसकी जीरोज फाइंड करेंगे। तो इसका जो कांस्टेंट है वो है 8 और x² का कोफिशिएंट है वो है 1। तो सबसे पहले हम 8 और 1 का करेंगे मल्टीप्लाई। तो 8 × 1 = 8, यानी 8 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि माइनस करने पर 2 आए और मल्टीप्लाई करें तो 8 आए। तो ऐसे फैक्टर 8 के हो जाएंगे, यानी 4 और 2 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8 और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2। तो ये हो जाएंगे इसके फैक्टर। तो इसे हम लिख सकते हैं x², यह हमें माइनस के 2x लाना है तो बड़ी संख्या माइनस की लिखेंगे। 4x प्लस के हो जाएगा 2x माइनस है 8। इसे कर दें 0 के इक्वल, यह भी कर लें 0। अब इसमें से हम लेंगे कॉमन, इसमें से और इसमें से। तो यहाँ हम देखें, यहाँ x² है माइनस के 4x है, यानी x इसमें भी है x इसमें भी है। तो हम x ले लेंगे कॉमन, यहाँ बचेगा x माइनस x बाहर आ गया, यहाँ बचेगा 4। अब इसमें देखें क्या कॉमन है, 2 दोनों में कॉमन है, यानी 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। तो हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो प्लस के 2 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x माइनस के 2 × 4 = 8 इक्वल टू है 0। यानी दोनों ब्रैकेट में x - 4 और x - 4 है, तो x - 4 हम दोनों में से कॉमन लेंगे, यानी x - 4 कॉमन ले लिया तो ये बचेगा x + 2। दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x + 2 इक्वल टू है 0। अब एक बार हम x - 4 को 0 के इक्वल करेंगे और दूसरी बार में x + 2 को 0 के इक्वल करेंगे। तो इसे करें x - 4 = 0, ये हो जाएगा x = 4। ये x + 2 = 0, यानी x = -2 हो जाएगा। ये हो जाएगी अल्फ़ा की वैल्यू, यानी अल्फ़ा = 4, और ये हो जाएगी बीटा की वैल्यू, यानी बीटा = -2। ये हो जाएंगे इनके जीरोज। अब हमें करना है इसका वेरीफाई। वेरीफाई के लिए होता है अल्फ़ा + बीटा = -b/a। तो अल्फ़ा आया है 4 और बीटा है -2, तो अल्फ़ा की जगह पर हम रख देंगे 4 प्लस बीटा है -2, तो यहाँ रख देंगे -2 इक्वल टू -b का मतलब है x का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट है -2, यानी माइनस ये और -2 अपॉन a की वैल्यू है यानी x² का कोफिशिएंट, तो यहाँ है 1। ये हो जाएगा 4 + -2 इक्वल टू माइनस हो जाएगा प्लस, यानी प्लस के 2 हो जाएंगे अपॉन 1। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 2 इक्वल टू, ये भी हो जाएगा 2। जो डेनोमिनेटर है वो है 1, उसे हम नहीं लिखते, यानी 2 = 2, दोनों साइड इक्वल आ गई। इसका मतलब अल्फ़ा + बीटा से वेरीफाई हो चुका है। अब हम करेंगे अल्फ़ा × बीटा से वेरीफाई, यानी अल्फ़ा × बीटा इक्वल टू होता है c/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू है 4 और बीटा की वैल्यू है -2 इक्वल टू c/a। c जो कांस्टेंट है वो है -8 अपॉन a की वैल्यू है 1। ये हो जाएगा 4 × 2 = 8 प्लस और माइनस -8 इक्वल टू ये भी -8। यहाँ जो डेनोमिनेटर है यहाँ भी 1 है, तो
तो डेनोमिनेटर अगर 1 होता है तो उसे हम नहीं लिखते हैं, यानी -8 इधर भी और -8 इधर भी। इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए से भी वेरीफाई हो गया है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 4s² माइनस 4s प्लस 1, यानी कि कांस्टेंट और x² का जो कोफिशिएंट होता है उससे करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, यानी 4 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि अगर मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और ऐड करें तो भी 4 आए। तो ये होता है 2 2 जा 4, 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा और 2 और 2 को प्लस करेंगे तो भी 4 आएगा। इसे हम लिखेंगे 4s² माइनस के, इसे लिख देंगे 2s माइनस के 2s प्लस 1, यानी कि 4s के फैक्टर करके लिख दिए। अब हम देखेंगे कॉमन, इसे कर लें 0 के इक्वल, इसे भी 0 के इक्वल। अब हम देखेंगे दोनों में कॉमन, तो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो एक तो 2 और s² है और s है, इसका मतलब 2s कॉमन है। यहाँ ब्रैकेट में बचेगा 2s बचेगा -1, जो 2s है वो बाहर आ गया तो यहाँ बचेगा -1। अब यहाँ है -2s प्लस 1, लेकिन इस ब्रैकेट में आ रहा है 2s -1, तो इसमें भी हमें दोनों ब्रैकेटों में सेम संख्या आनी चाहिए, तो हम माइनस के 1 कॉमन ले लेंगे। माइनस के 1 कॉमन लेने पर निशान चेंज हो जाएंगे, यानी 2s प्लस का हो जाएगा और जो +1 है वो -1 हो जाएगा, इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट में है 2s -1 2s -1, यानी 2s -1 दोनों में से कॉमन लेंगे और यहाँ बचेगा 2s -1, दूसरे ब्रैकेट में भी वही बचेगा। अब निकालेंगे हम इनके जीरोज, यानी 2s -1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू 1 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो प्लस के हो जाएगा और s इक्वल टू 1/2। दूसरी बार में ये सेम है तो सेम ही संख्या आएगी, यानी 2s इक्वल टू 1 और s इक्वल टू 1/2। ये हो जाएगी अल्फ़ा की वैल्यू, अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और बीटा हो जाएगा 1/2। अब हम करेंगे इसे वेरीफाई, तो पहले अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू है 1/2 प्लस बीटा भी है 1/2 इक्वल टू -b। -b की वैल्यू हो जाएगी, यानी -b की वैल्यू है -4 अपॉन a की वैल्यू है 4। तो ये हो जाएगा, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 2 एलसीएम होगा, ऊपर होगा 1 + 1 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, यानी 4/4। ये हो जाएगा 1 और 1 2, 2/2 इक्वल टू 4/4। 2 से 2 1 टाइम्स कटेगा, 4 से 4 भी 1 टाइम्स, यानी दोनों साइड इक्वल आ चुकी है। इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a से वेरीफाई हो चुका है। अब हम देखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a, तो अल्फ़ा है 1/2, बीटा भी है 1/2 इक्वल टू c/a। c की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू है 4। ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 1 जा 1 अपॉन 2 2 जा 4 इक्वल टू, ये 1/4 ऑलरेडी है, यानी 1/4 इक्वल टू 1/4, दोनों साइड इक्वल आ चुकी हैं। इसका मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a से भी वेरीफाई हो चुका है, यानी इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब करेंगे हम इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 6x² - 3 - 7x। तो सबसे पहले तो हम इसे क्रम से लिख लें, जो कांस्टेंट है वो सबसे लास्ट में होता है, यानी इसे लिखेंगे 6x² माइनस के 7x - 3 इक्वल टू 0। अब हम x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट इनका करेंगे मल्टीप्लाई, यानी 6 3 जा 18। 18 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि अगर मल्टीप्लाई करें तो 18 आए और माइनस करें तो 7 आए। ये हो जाएंगे 9 2 जा 18, यानी 9 × 2 इक्वल टू 18 होगा और 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 आएगा। इसे हम यहाँ
रख देंगे। यानी इसे हम लिख सकते हैं 6x² माइनस की 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हम इसमें से लेंगे कॉमन, इसमें से और इसमें से। 3 का डिवाइड 6 में जाता है और 3 का डिवाइड 9 में भी, तो 3 कॉमन है और x इसमें भी है, x इसमें भी है। इसका मतलब 3x दोनों में कॉमन है। यहाँ हो जाएगा 3 2 जा 6 और x माइनस 3 3 जा 9, x बाहर आ गया। अब यहाँ 2x माइनस 3 ऑलरेडी है, यानी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम लेंगे +1। ये हो जाएगा 2x माइनस 3, सेम टू सेम नोट कर लेंगे। अब 2x माइनस 3 2x माइनस 3 दोनों में से कॉमन लेंगे, तो 2x माइनस 3 दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 3x प्लस 1। ये हो जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसे हम 0 के इक्वल करेंगे, यानी 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। 2x इक्वल टू -3 को दूसरी साइड ले जाएंगे, हो जाएंगे +3, यानी x इक्वल टू 3/2। अब हम करेंगे 3x प्लस 1 को 0 के इक्वल, यानी 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 3x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -1/3, यानी ये हो जाएगी अल्फ़ा की वैल्यू, ये हो जाएगी बीटा की वैल्यू। यानी अल्फ़ा इक्वल टू 3/2 और बीटा इक्वल टू -1/3। ये हमारे जीरोज आ चुके हैं। अब हम करेंगे इनको वेरीफाई। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू है -1/3, तो ब्रैकेट में कर देंगे -1/3 इक्वल टू -b/a। यानी x का जो कॉफिशिएंट होता है वो होती है b की वैल्यू, तो ये हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में -7/a की वैल्यू है 6, यहाँ हो जाएगा 6। इसे अब हम करेंगे यहाँ 3/2, तो यहाँ नोट करेंगे 3/2 प्लस और माइनस हो जाएंगे -1/3 इक्वल टू है माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस माइनस प्लस 7/6 हो जाएंगे। ये हो जाएंगे 7/6। इन दोनों का हम लेंगे एलसीएम, तो 2 का 3 का एलसीएम होगा 6। 2 का डिवाइड 6 में, यानी 2 3 जा 6 और 3 का ऊपर मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, माइनस 3 का डिवाइड करेंगे 6 में, तो 3 2 जा 6, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 इक्वल टू 7/6। 9 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 7, यानी 7/6 इक्वल टू यहाँ भी 7/6, यानी कि दोनों साइड इक्वल आ चुकी हैं। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a वेरीफाई हो चुका है। अब हम वेरीफाई करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास 3/2 और बीटा की वैल्यू है -1/3। इसे कर दें ब्रैकेट में इक्वल टू c/a। c की वैल्यू है -3 और a की वैल्यू है 6। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन जा 3 प्लस और माइनस माइनस, यानी -3/2 3 जा 6 इक्वल टू यहाँ भी -3/6, यानी दोनों साइड इक्वल आ चुकी हैं। यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a से भी वेरीफाई हो चुका है, यानी इसका ये थर्ड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट है 4u² प्लस 8u। इसमें 2 टर्म है, थर्ड टर्म नहीं है, यानी इसका जो कांस्टेंट होता है वो नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म 0 मानेंगे। इसमें से सीधा कॉमन लेंगे तो 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, u भी और u भी, यानी दोनों में 4u कॉमन है, तो यहाँ बचेगा u प्लस 4 2 जा 8, यानी 2 टाइम्स 2 बचेगा, u बाहर आ गया इक्वल टू 0। 4u को हम 0 के इक्वल करेंगे, यानी 4u इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0/4, तो u इक्वल टू
जीरो में अगर किसी से भी डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 0, यानी u इक्वल टू 0। अब u प्लस 2 इक्वल टू 0, u प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी u इक्वल टू 2 को दूसरी साइड ले जाएंगे हो जाएगा माइनस के, यानी u इक्वल टू हो जाएगा -2। तो ये हो जाएगी अल्फ़ा की वैल्यू, अल्फ़ा इक्वल टू 0 और बीटा की वैल्यू हो जाएगी -2। अब हम करेंगे इसे वेरीफाई। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास 0 प्लस बीटा की वैल्यू है -2 इक्वल टू -b, b की वैल्यू है 8/a, b की वैल्यू है 8/a, a की वैल्यू है 4। अगर -2 में 0 ऐड करेंगे तो हो जाएगा -2 ही, इक्वल टू 4 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी -2। यहाँ भी आ जाएगा -2, यानी दोनों साइड इक्वल आ चुकी हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a वेरीफाई हो चुका है। अब हम वेरीफाई करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा से, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास 0 और बीटा की वैल्यू है -2 इक्वल टू c/a। c इसमें है नहीं, यानी कांस्टेंट है नहीं, तो उसे हम 0 मानेंगे। 0/a की वैल्यू है 4, 0 का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 0 में 4 से डिवाइड करेंगे तो भी 0, यानी दोनों साइड इक्वल आ चुकी हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a वेरीफाई हो चुका। अब करेंगे हम इसका फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट है t² - 15, यानी इसमें जो मिडिल टर्म होती है वो नहीं है। तो इसे हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है x प्लस वाई और x माइनस वाई इक्वल टू x² माइनस y²। तो इस आइडेंटिटी को हम यहाँ यूज करेंगे। तो x प्लस वाई इसे हम लिख सकते हैं t प्लस √15 और t माइनस √15 इक्वल टू हो जाएगा t² माइनस √15 का स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हो गई, यानी t प्लस √15 और t माइनस √15। तो ये हो जाएगा t प्लस √15 इक्वल टू 0 और t इक्वल टू √15 दूसरी साइड ले जाएंगे हो जाएगा माइनस के √15 और है t माइनस √15 इक्वल टू 0 और t इक्वल टू √15। ये हो गई अल्फ़ा की वैल्यू, ये हो जाएगी बीटा की वैल्यू, यानी अल्फ़ा इक्वल टू माइनस के √15 और बीटा इक्वल टू प्लस के √15। अब हम करेंगे इसे वेरीफाई। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा है हमारे पास माइनस के √15 और बीटा है प्लस के √15। तो यहाँ हो जाएगा माइनस के √15 प्लस √15 इक्वल टू -b, यानी जो b इसमें है ही नहीं, यानी x का जो कोफिशिएंट होता है वो है ही नहीं, तो उसे हम मानेंगे 0। 0/t² का कोफिशिएंट हो जाएगा 1, यानी -15 और +15 ये कट जाएंगे, ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 0 में अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो 0, यानी दोनों साइड इक्वल आ चुकी हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a से ये वेरीफाई हो चुका है। अब हम करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा से वेरीफाई। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा की वैल्यू माइनस के √15 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू प्लस के √15 इक्वल टू c/a। c है हमारा -15/a, a की वैल्यू है यहाँ 1। तो √15 और √15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15 और प्लस माइनस माइनस इक्वल टू
यहाँ डेनोमिनेटर 1 है तो उसे हम नहीं लिखते, ये हो जाएगा माइनस के 15, यानी -15 इक्वल टू -15, दोनों साइड इक्वल आ चुकी हैं, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए वेरीफाई हो चुका है, यानी इसका 5th पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे इसका 6th पार्ट। 6th पार्ट है 3x² माइनस x माइनस 4। तो सबसे पहले x² का जो कोफिशिएंट है 3 और कांस्टेंट है 4, इनका करेंगे मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि अगर मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और माइनस करें तो 1 आए। तो ये होता है 4 3 जा 12, ये हो जाएगा 4 3 जा 12, यानी 4 3 जा होता है 12 और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1, यानी 1x। इसे हम लिख सकते हैं 3x² माइनस के 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब हम लेंगे कॉमन इसमें से और इसमें से, यहाँ कॉमन है केवल x, तो x कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 3x माइनस 4। यहाँ 3x माइनस 4 ऑलरेडी है तो कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी 1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 हम दोनों में से कॉमन लेंगे, यानी 3x माइनस 4, दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसे हम 0 के इक्वल करेंगे, यानी 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 4 को दूसरी साइड ले जाएंगे, हो जाएगा प्लस का, यानी x इक्वल टू 4/3। और ये है x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू -1। ये हो जाएगी अल्फ़ा की वैल्यू, ये हो जाएगी बीटा की वैल्यू, यानी अल्फ़ा इक्वल टू 4/3 और बीटा इक्वल टू -1। अल्फ़ा बीटा हमारे आ चुके हैं। अब यहाँ करेंगे हम वेरीफाई, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू है -b/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू है 4/3, यहाँ लिखेंगे 4/3 प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू है -1 इक्वल टू माइनस b की वैल्यू है -1, तो ये -1/a, a की वैल्यू है 3। ये हो जाएगा 4/3 प्लस और -1 इक्वल टू माइनस प्लस, यानी 1/3। इसके नीचे हम 1 मानेंगे, इसका लेंगे एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा 3 का डिवाइड 3 में तो 1 टाइम्स 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 1 जा 4, माइनस 1 का डिवाइड 3 में, यानी 3 टाइम्स 3 का ऊपर मल्टीप्लाई 3 1 जा 3 इक्वल टू 1/3। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1/3 इक्वल टू यहाँ भी 1/3, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a से वेरीफाई हो चुका है, दोनों साइड इक्वल आ चुकी हैं। अब हम करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा से वेरीफाई, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। अल्फ़ा की वैल्यू है 4/3 मल्टीप्लाई और बीटा की वैल्यू है -1, तो इसे हम लिख लें ब्रैकेट में -1 इक्वल टू c/a। c की वैल्यू है -4 और a की वैल्यू है 3, यहाँ हो जाएगा 3, यानी 4 1 जा 4 प्लस माइनस माइनस, यानी -4/3 इक्वल टू -4/3 ऑलरेडी है, यानी दोनों साइड इक्वल आ चुकी हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a से भी वेरीफाई हो चुका है, यानी इसके 6 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।